सुप्रभात सभी को। इस 271वीं कड़ी की पावन बेला पर मैं आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। सीमित बधाइयां आप सभी को, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य चर्चा से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले और बहुत ही उत्साही लोगों को प्रेरित करने वाले वक्ता श्री गिरधर लाल जी शुक्ला को आमंत्रित करता हूं मंच पर, कि वो आए और अपनी ज्ञान, अनुभव और दक्षता के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करें, अपने वक्तव्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमान गिरधर लाल शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी मित्रों को माइंडफुल मॉर्निंग, नमस्कार। आज 271वें एपिसोड पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी सुधीजन श्रोताओं के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। मित्रों, स्वास्थ्य के क्रम में आज मेरी जो वार्ता है वो एक पुस्तक पर बेस है, जिसका टाइटल है कि 365 दिन खुश कैसे रहे। प्रसन्नता के एक छोटे छोटे जो आयाम होते हैं उनको हम कैसे पाए, उस प्रसन्नता के पीछे, उस खुशी के पीछे क्या साइंटिफिक चीजें हैं, क्या विज्ञान है। तो मैं शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी देर में इन चीजों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। पुस्तक बहुत बड़ी है, तो आशा है आगे के बीच कुछ एपिसोड्स में मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो ये पुस्तक श्री A.K. मजुमदार जी ने लिखी है और ये कहते हैं कि खुशी आती कहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं खुशी कहाँ से आती है और फिर कहाँ चली जाती है। इस पर जो मनोवैज्ञानिक है और समाजशास्त्रियों ने बहुत लंबा अध्ययन किया है और वो इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो जहां से आती है और वहीं पर वापस भी चली जाती है। यानी खुशियां हमारे मिजाज, हमारे मूड पर निर्भर करती है। मूड के बारे में यहाँ से बहुत सारी बातें बहुत बार हमने कही है कि गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मूड के लिए, गट बैक्टीरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है मूड के बनाने के लिए। मूड का स्विंग होना भी हमारे शरीर के और हमारे हार्मोन्स के ही लक्षण होते हैं। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि हमारा मूड जब ऑफ हो जाता है तो उस वक्त मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में जबरदस्त परिवर्तन होता है और जो खुशी का एहसास कराने वाले, इन्होंने बताया कि जो सेरोटोनिन करके जो एक ट्रांसमीटर है, हार्मोन्स है ना, उसके स्तर में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और एड्रेनेफ्रिन नामक जो हार्मोन्स हैं, इनके रिसाव में कमी आ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो मूड बनाने वाले जो केमिकल्स है, इन्होंने कुछ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, एसएएमई का उत्पादन गिर जाता है, जिसकी वजह से कि आपकी प्रसन्नता नहीं आती है। और उसकी वजह से मित्रों, रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है वो कम हो जाता है और फिर अन्य समस्याएं आ जाती हैं। तो दूसरे क्रम में कहते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी डोपामाइन, दिमाग के मेजोलिम्बिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूम्बेस के हिस्से में काम करता है। तो साइंटिफिक बातें इन्होंने बताई है। जब डोपामाइन का रिसाव मस्तिष्क में तेजी से होता है तब सारा शरीर ताकत से ओतप्रोत हो जाता है, यानी एनर्जी लेवल आपकी बढ़ जाती है। जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और न केवल उसके बाद खुशियां बढ़ती हैं, बल्कि सोचने और समझने और याद रखने की क्षमता का भी विकास होता है। यानी यदि हम प्रसन्नता पर हमेशा बने रहते हैं तो याद रहने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाती है। हमारा शरीर डीएल फिनलालैनिन नामक अमीनो एसिड के जरिए डोपामाइन का निर्माण करना शुरू करता है
और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है यह एल टाइरोसिन नामक अमीनो एसिड में बदलता है, और उसके बाद एल डोपा और फिर डोपामाइन बनता है हमारे शरीर में। ये प्रक्रिया है डोपामाइन जो हार्मोन्स है उसके बनने की। इस समस्त क्रिया को संपन्न होने के लिए हमारे शरीर को जिन कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उस क्रम में फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर की बहुत जरूरत होती है। अगर शरीर में इन तत्वों का अभाव रहता है, कम हो जाते हैं, तो ये सही तरीके से डोपामाइन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में नहीं होता। तो इन तत्वों का होना बहुत जरूरी है। यदि डोपामाइन के स्तर को सही तरीके से नापा जाए, यानी माप किया जाए, तो कहते हैं कि व्यक्ति के खुश रहने के स्तर को भी मापा जा सकता है। अगर आपके शरीर में सही स्तर में डोपामाइन है तो आप सही स्तर से खुश रह सकते हैं। एक दूसरे क्रम में ये बताते हैं कि होमोसिस्टीन एक पदार्थ है, एक अमीनो एसिड है, जो रक्त में पाया जाता है, और मूड को सही बनाए रखने वाले जो हार्मोन्स जो इन्होंने अभी चर्चा की, SAMe, उसके उत्पादन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि होमोसिस्टीन ये जो हार्मोन्स है, इसमें मिथिलेशन क्रिया के बारे में यह जो है जानकारी रखता है, कार्य करता है ना। इसका काम होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, इसको आप जो भेजने का जो क्रम होता है, उसमें मिथिलेशन क्रिया बहुत काम आती है। और जो मिथिलेशन क्रिया है, इसको संपन्न कराने के लिए विटामिन बी का इन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो ये मिथिलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, और उसके बाद अगर मिथिलेशन नहीं होगा तो होमोसिस्टीन इसके लिए हैम्पर होता है, और फिर वो डोपामिन और ऐसा करके चीजों को ये में कमी आती है। साथ ही साथ ये बताते हैं कि मस्तिष्क में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन जो कि हमें खुश रहने के लिए बहुत मदद करते हैं। उनमें से डाइमेथिलामाइनोथेनॉल बताते हैं, एसिटिल कोलाइन, फॉस्फेटिडिलसेरिन, DTH, EPA और पायरोग्लूटामेट, ग्लूटामाइन आदि पदार्थ। दूसरा एक रिसर्च बताते हैं कि साइकियाट्री रिसर्च एक पुस्तक है, उसमें छपी एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपके आसपास नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों की भीड़ है तो आपको उन्हें दूर भगा देना चाहिए। यानी नकारात्मक जो सोच रखने वाले व्यक्ति हैं वो आपकी खुशियों को छीन लेते हैं, तो उसमें लिखा है कि आप उनको अपने से दूर भगा दें या दूर कर दें, वरना वो भी आपको अपनी तरह बना लेंगे, है ना। इसलिए जो नकारात्मक शैली है उनको बिल्कुल अपने पास से दूर रखें। सकारात्मक भावनाएं आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी खुशियों के लिए, आपकी सकारात्मक भावनाओं के लिए। तो आप सकारात्मक रहें और नकारात्मक भावनाओं को दूर करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि मुस्कुराहट या हंसी आपके मूड को सुधार सकती है। अगर आपका मूड कभी खराब है, मूड स्विंग भी हो रहा है, तो आप प्रयास करें कि थोड़ा मुस्कुराएं या थोड़ा अपने आप को ऐसी माहौल पर अपने आप ले जाएं जहां पर कि आपको खुशी मिले, मुस्कुराहट आए, और उसकी वजह से आपका मूड बदल सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर कैप्सर लेंसी का कहना है कि मुस्कुराने और हंसने से हम नाक से सांस ज्यादा लेते हैं, और ऐसा करने से हम अपने रक्त, चेहरे पर जो रक्त जो वाहिनियां है, धमनियां हैं, उनको नियंत्रित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उस पर बहुत बड़ा मतलब असर पड़ता है, बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। और उसकी वजह से जो हम संवेदनाएं, जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, उससे हम संवेदनाएं जो इमोशंस है वो कंट्रोल होती है, इमोशंस का बहुत बड़ा असर वहां पर पड़ता है, उससे वो चार्ज होता है, ऐसा कह सकते हैं, उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये चीजें हमारी इंप्रूव होती है। तो जो थायराइड वगैरह जो ग्लैंड है, जो थायराइड है ना, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है
और वो जो है, जो जिसकी थायराइड जिन लोगों की बढ़ती है उस पर कम होता है और वो सही तरीके से काम करता है। इन्होंने साथ में कहा खुश रहने वाले व्यक्तियों को आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, उसमें उनमें उनको अधिकता होती है। वो जो ज्यादा खुश रहता है उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ कहते हैं कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है, ना ही खुशी का कोई फॉर्मूला होती है। खुशी एक भाव है, आप जिस प्रकार के भावों को अपनाएंगे उस प्रकार से खुशी आपको मिलेगी। अब इसके बाद इस नेक्स्ट अध्याय में इन्होंने खुश रहने के बहुत सारे पैमाने, बहुत सारे क्रम बताए हैं, उनमें से कुछ मैं प्रकाश आज डालूंगा। इन्होंने कहा जीवन को खुशनुमा बनाएं, और जो पहला उसका जो क्रम है वह जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, यानी अपने आप में खुश रहें। इस बारे में अब्राहम लिंकन का एक कोट इन्होंने कहा कि अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे चाहते हैं, यानी ये सारी चीजें आपके अपने हाथ में है, आप कितना खुश रहना चाहते हैं आपके हाथों में है, आप इसको डिसाइड करें। सकारात्मक नजरिया अपनाएं, दूसरा जो क्रम इन्होंने बताया, हर बात पर सकारात्मक नजरिया अपनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो सब जगह आपको अच्छा अच्छा नजर आने लगता है। एक अध्ययन के अनुसार सकारात्मक सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो नकारात्मक सोच वालों से लगभग 7 वर्ष तक ज्यादा जीवित रहते हैं। यह शोध का विषय रहा है। यानी अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप नकारात्मक सोच वालों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। उसके लिए क्या करें? अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे नॉवेल पढ़ें, मोटिवेशन की किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें और उनके सानिध्य में रहें। जैसा कि हमारा ये माइंडफुल मॉर्निंग का जो सेशन है ये इसी क्रम पे आधारित है। अच्छी सोच, अच्छी चीजें, अच्छा साहित्य यहाँ से उपलब्ध होता है। तो जितने लोग इस क्रम में जुड़ते हैं उनको निश्चित है सकारात्मक नजरिया अपनाने में सहायता मिलती है। काम को बोझ ना समझें। कुछ लोग वर्क कल्चर है, हम लोग काम पे रहते हैं, तो इसमें दार्शनिक काल्वेल का कहना है कि खुशियों का खजाना उनके पास होता है जो काम में भी खुशियां ढूंढते हैं। यानी आप जो भी काम करते हैं आप उनमें खुश रहना सीखें, उसमें आप खुशी ढूंढें। आप अपने काम से जितना प्यार करते हैं करेंगे और उतनी ही कामयाबी की बुलंदियों की ओर आप जाएंगे, यानी यहाँ पर खुशियों की बौछार होनी शुरू हो जाएगी। लव टू योर वर्क एंड गेट हैप्पी। फोर्थ थिंग इन्होंने कहा कि बेकार न रहे। जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे नष्ट ना होने दें। बेकार बैठने से खुशियां गायब हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तो क्या करना है? इसलिए खाली नहीं बैठना है, अपने आप को किसी ना किसी चीज में लगा के रखिए, अध्ययन में लगा के रखिए, कुछ काम करिए, तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तीसरा, पांचवा ये कहते हैं कि खुद में जोश जगाए, है ना। जोश खुशियों की बहार लाता है, इसलिए मन को कहते हैं रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहीं से खुशियां और सारी संवेदनाएं निकलती हैं। इसमें जोश की बटन को दबाना है और अपने अंदर खुशी जगानी है। अगर आपको कभी लगता है कि आपके अंदर खुशियां कम हो रही हैं तो आप अपने आप को नियंत्रित करें, कुछ ऐसी चीजों की तरफ ले जाए जहां से आपको जोश मिलता है। और छठवें और अंतिम क्रम जो मैंने अभी आज इसमें नोट किया वो ये कि ना कहने की आदत डालें। ना कहना, आपकी कभी कभी कहते हैं ना कि अगर आप किसी को मजबूरी में ना नहीं कह पाते हैं तो आप अपनी खुशियों को ग्रहण लगा लेते हैं। आपको ऐसा लगता है, कहते हैं कि जब आप ना ना कहकर हाँ कहते हैं तो वही चीज आपको परेशान करती है। किसी भी हाँ या ना के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसलिए कभी कभी होता है ना, कभी रिश्तेदारों, मित्रों और इष्ट मित्रों के दबाव देने की वजह से हम किसी चीज को हाँ कह देते हैं, और वो हाँ कहने के बाद हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो उस पर ये कहते हैं कि इसलिए फैसला लेते समय जरूर विचार करें कि इससे आपकी समस्याएं तो नहीं बढ़ेंगी, आपकी खुशियों की बलि तो नहीं चढ़ जाएगी। यानी जरूरत होने पर आपको ना कहना भी सीखना होगा।
तो मित्रों, आज इस सत्र में मैंने ये कुछ पॉइंट्स खुश रहने के लिए इसमें से मैंने खोजे और आपके सामने प्रस्तुत किए। खुशियों के लिए कोई भी अलग एक समय नहीं होता। जब आप चाहें तब आप प्रसन्न हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, चुटकुले सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो आप इन सब बातों को जरूर ध्यान दें। इस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इस पर विचार करें और सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आज के सत्र में आपसे विदा लेना वाह, चाहूंगा। बहुत बहुत सुंदर सर के लिए एक बार अभी प्रार्थना करता हूँ, जोरदार तालियों। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मित्रों, आज के इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल रविवार है। मैं चाहूंगा पीसी सर से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा कल के बारे में प्रकाश डालें। सर प्लीज। मित्रों, आज के सत्र के लिए गिरधर जी के लिए जोरदार साधुवाद, बहुत बहुत बधाई इतने बढ़िया सत्र के लिए। कैसे खुश रहें, इसको तरह तरह से आपने वैज्ञानिक जामा पहनाते हुए बहुत अच्छी तरह से बताया। मित्रों, कल रविवार है, कल हमारा विशेष सत्र होता है और कल हमारे बीच में दिल्ली से एक विशेष व्यक्तित्व, हमारे खास दोस्त जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर हेल्थ पर काम किया है, उनको हम एक गेस्ट स्पीकर के रूप में बुला रहे हैं। तो कल बिल्कुल मत चूकिएगा, कल बहुत खास दिन है। अपने बहुत सारे मित्रों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको लेके आइए। कल बहुत ही खास सत्र होने वाला है दोस्तों। कल 6:05 पर ऑन कर लीजिएगा और कल का सत्र 30 मिनट का होता है दोस्तों। कल छुट्टी है, पूरा भरपूर लाभ लीजिए। और मैं कम से कम 2 से 3 महीने से उनका समय ले रहा था, बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल में उन्होंने समय दिया है। हमारी माइंडफुल मॉर्निंग, हमारा परिवार बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने समय दिया है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं कुछ लोगों को बुलाने के लिए, इतने खास व्यक्तित्व को, तो आप तो थोड़ा अपने कुछ लोगों को लेके आने की मेहनत तो कर सकते हैं। इसी के साथ इस सत्र का समापन किया जाता है। कल मिलते हैं पूरे जोश के साथ। थैंक यू दोस्तों।